जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत को भी जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? और मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जो हम हवा को जहरीला बनाते हैं किसी भी तरह से, तो वही लौट के हमें 4 गुना मिलता है। तो हो रहा है इस टाइम, क्योंकि हवा में ही जहरीलापन है। तो यही आज बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने सिखाई, और शुक्राना सत्संग भी करूँगी इसी में ही। दोनों ही कहूँगी, सीख दी है, एक लेसन दिया है। और उसमें से जो कहते हैं ना कि कुछ जब तक आपको डर नहीं दिखाया जाए तब तक आप चीज़ें नहीं समझोगे। तो यही वाली बात थी संगत जी। लेकिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं करूँगी गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, बात ये है कि मैंने आपके साथ लास्ट सत्संग शेयर किया था कि मेरे यहाँ पर आया है गुरुजी का स्वरूप, जो गुरुजी ने 2 साल बाद ब्लेस किया है। उसके आते ही 2 बड़ी नेगेटिव चीज़ें गुरुजी ने निकलवाई हैं, जो आई होप आपके घर में भी होगी। और उसे क्या सीख मिली वो भी मैं बताऊंगी कि ये नेगेटिव चीज़ें आती ही क्यों हैं और ये हटवाई जा रही हैं। तो आपको एंड ऑफ द होते ना कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सीखा आपने उससे। ये चीज़ जब इतना बड़ा आपके सामने एक स्टोरी बनाया गया कि आपके घर पे कोई नेगेटिव चीज़ आई, वो इतना आपने उसका परेशानियाँ झेली और सब कुछ हुआ, फिर ऐसे पूजा पाठ किया, फिर गुरुजी ने निकलवाया, उसके बाद अपने इन चीज़ों से सीखा क्या, वो वाली चीज़ें। तो सब कुछ होता है, सब सिखाते हैं गुरुजी। बात ये है कि आप उस चीज़ों को गांठ बांध लें और मतलब अपने बिहेवियर, अपने डेली रूटीन में उन चीज़ों को फॉलो करें। तो संगत जी, स्वरूप मेरे यहाँ गुरुजी का आ गया था और बहुत अच्छे से जितना मैं कर सकती थी गुरुजी का वेलकम भी किया। और उसके बाद सेम डे नाइट में जब स्वरूप आया सुबह, तो मैंने आपको पहले वाले सत्संग में शेयर भी किया था कि एक छोटा सा टेडी बियर भी निकला था घर से, जो मेरे पास 15 साल से मैंने उसको बहुत प्यार से रखा हुआ था। आप सोचिए, किसी एक चीज़ को 15 साल से रखोगे तो बहुत अटैचमेंट होगा उससे। तो वो गुरुजी ने विद इन सेकेंड बस ये दिखाया कि तुम्हारे बच्चे पे बहुत संकट है, और एक्चुअल में था, और उसको एक्चुअल में चोट लगी। यहाँ पर सारी चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं। यहाँ पर कोई ऐसा इमेजिनेशन स्टोरी आपको ड्रीम में नहीं दिखाई जाती। ये सच में सिखाना, जो ये ज़िंदगी का खेल है ना, सच में मतलब ये चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी मौत का खेल हो जाता है, और फिर उसके बाद सिखाया जाता है कि अब भी तुम ये मानोगे या दोबारा इस तरीके का खेल किया जाए। तो वो वाली बात होती है। तो सच में मेरे बेटे को थोड़ा चोट लगी, बट गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ उसको वही कह लीजिए कि 10% ही लगी, ज़्यादा नहीं लगी। खेलते टाइम वो गिर गया, स्लिप हो गया, और उसको बैक पे, हिप पर और नीज़ पर उसको चोटें आई और नील वगैरह पड़ गए उसको। तो लेकिन 10% ही उसने भोगा भाई, जितना लगना था। तो वो भी संगत जी कुछ कर्मा ही रहा होगा जो लौट कर आया, क्योंकि अब तो माइंड सेट है पूरा कि कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करता। जो आपने ही कर्मा किया हुआ है वही लौट करके आपके पास आता है, सेम डे पर, सेम पीरियड के ऊपर रोटेट होकर के। तो वो चीज़ें क्लियर भी कर दी। कुछ गलतियाँ हो गई थी मुझसे, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वो गलतियाँ मुझसे हो गई थी, और उसी का ही क्या था, रोटेट होकर वो काल चक्र, समय चक्र पूरा हुआ, और वो चीज़ मेरे बेटे के ऊपर इस तरीके से आई। लेकिन गुरुजी हैं हमारे साथ, थोड़ा दान पुण्य करवाते हैं, और वो चीज़ें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। हम मंत्र जाप करते हैं तो 10% ही हमें भोगना होता है, लेकिन भोगना ज़रूर होता है, क्योंकि गलती तो आपने कर दी। जो भाग्य आपका कह रहा था, आप उससे तो विपरीत चले गए ना। तो वो जब टाइम ऑफ पीरियड, समय का चक्र आएगा रोटेट होकर के दोबारा से, तो फिर वो चीज़ें आपकी फैमिली पर, आपके ऊपर, किसी के ऊपर भी आएंगी। तब संगत जी वो आई मेरे बेटे के ऊपर क्यों? गलती तो मैंने करी थी, तो बेटे के ऊपर क्यों आई? तो संगत जी, एक तो टेडी बेयर निकल गया था। मेरा बेटा काफ़ी उसको मारता था, लेकिन मैंने नहीं निकाला था। सेम डे फिर गुरुजी ने ट्यूशन दी है कि भाई ये सही नहीं है। तो विद इन अ सेकेंड मैंने पर्चियाँ डाली, और बस गुरुजी ने इंडिकेशन दिया कि भाई ये निकलेगा, तो मैंने निकाल दिया, तुरंत निकाल दिया। इससे ये सीखा कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो कितने भी साल पुरानी है, आपको उसे मोह नहीं रखना है। अगर आपको मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है
आप अपने माइंड को सेट रखिए कि कभी भी जा सकते हैं हमारे पास से, क्योंकि गुरुजी निकलवा ही उन चीज़ों को रहे हैं जिनके ऊपर आपकी जान अटकी हुई है, जो बहुत साल पुरानी है, और उन्हीं के ऊपर आपके कर्मों द्वारा नेगेटिविटी आई हुई है जो आपको परेशान कर रही है। अब ना तो आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो, ठीक है, और झेल क्यों रहे हो, क्योंकि उसी में नेगेटिविटी आपके कर्मों द्वारा आई हुई है, तो इसीलिए आप सफ़र कर रहे हो। तो यही होता है, यही वो सिखाते हैं कि भाई मोह छोड़ो इस चीज़ों से जिनको आपने जकड़ के रखा हुआ है, और वो भी क्या होता है, घर के सामान ही होते हैं, बहुत पुरानी किसी की निशानियाँ होती हैं। तो संगत जी हुआ, अब नेक्स्ट चीज़ गुरुजी ने क्या निकलवाई, टेडी बेयर तो निकलवाया था, उसके बाद निकलवाया है मेरा बेटा। लास्ट टाइम हम लोग गए थे फैमिली से उज्जैन, तो वहाँ मैंने अपने बेटे का पूरा है उसके ऊपर कालसर्प जो एग्जैक्टली होता है। तो संगत जी वहाँ पर कालसर्प की पूजा करवाई गई थी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल और बेटे की दोनों की हुई थी साथ में। तो वहाँ से जब हम आए पूजा के बाद में, तो वहाँ पर उन्होंने हमें 2 कैलेंडर दिए थे मंगलनाथ के, जहाँ पर मंगलनाथ जो शिवलिंग है उज्जैन में, वहाँ पर लगता है सफ़ेद जो चावल होते हैं उसका भोग, ठीक है, चावल का भोग लगता है वहाँ पर, भात का भोग। तो जब वो भोग लगाया जाता है तो पूरी मूर्ति ना सफ़ेद चावल से ढकी हुई होती है, शिवलिंग जो ढका हुआ होता है, तो उसके कैलेंडर थे मंगलनाथ के। मतलब पंडित जी ने हमें 2 कैलेंडर, एक मेरे बेटे के नाम का, क्योंकि दोनों के अलग अलग पूजा करवाई थी, तो दोनों के अलग अलग थे। फिर उन्होंने कहा था कि भाई आप जब घर जाओगे तो आपको कन्या जमानी है या कुछ रिचुअल्स दान के लिए उन्होंने बोला था, तो वो करवा दिए थे, और बोला था कि इस जो कैलेंडर हम दे रहे हैं इसको आप भाई कहीं भी दीवार पे अपना जहाँ पर आपका पूजा करते हो वहाँ रखना, और कहते 5 मंगलवार ना आपको ये मंगलनाथ की आरती करके पूजा करनी है, हाथ जोड़ना है जैसे भी होता है। तो वो तो हमने कर लिया, 5 मंगलवार भी निकल गए। लेकिन चीज़ें क्या थी, एक कैलेंडर तो मैंने रोल करके, भाई 2 कैलेंडर क्या करूँगी एक साथ दीवार पे लगा के, क्योंकि दोनों को अलग अलग मिला था ना, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। एक रखा था मेरी ड्रॉर में और एक मेरा दीवार पे चिपका हुआ था। तो आप देखिए गुरुजी कहाँ तक आपको इंडिकेशंस देते हैं। तो जिस दिन मेरे घर पे स्वरूप आया था गुरुजी का, तो मैं जब बड़े मंदिर से आई हूँ वहाँ से, तो मुझे थोड़ा सा गिडीनेस हो गया, चक्कर आने लगे और मैं सो गई। तो सोते टाइम ना मेरे पास ही जब मैं था, तो मेरे सिरहाने पर ही जो गुरुजी का स्वरूप मिला था वहीं रखा हुआ था। और संगत जी मुझे ये ड्रीम आता है कि जहाँ जिस टेबल पे मैं पूजा करती हूँ, मैंने ड्रीम देखा है कि वहाँ पर कुछ शिवजी जी का, प्रॉपर शिवजी जी का जो होता है, कोई शिवलिंग नहीं कुछ नहीं, कि कैलेंडर चिपका हुआ है उसके ऊपर, जहाँ मैं टेबल पे पूजा करती हूँ उसके ऊपर ही दीवार जो है, तो वहाँ पर कैलेंडर चिपके हुए हैं। और मेरे बच्चे के टेबल, स्टडी टेबल है, तो उसी के ऊपर नोट्स भी जैसे बच्चों के सिलेबस वगैरह के होते हैं वो है। तो मैंने उसको मतलब कैलेंडर को बीच में से ऐसे फाड़ा है और फिर वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगाया है। तो जब जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा दीवार तो प्लेन है, या तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे बच्चे का कोई सिलेबस ऐसे कुछ लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड है, और या फिर भाई जो मैंने अपने 4 देवी देवता बिठा रखे हैं यहाँ पे उनके हैं, मतलब दीवार पे कुछ नहीं है, जिसका गुरुजी ने दिखाया कि फटा है और फिर गुरुजी का स्वरूप लगा है। इतना गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया। फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड आंटी के साथ जब हम आ रहे थे बड़े मंदिर से, 4 हम लोग थे, तो उन्होंने ही कुछ इंडिकेशन ऐसे भी दिए थे कि तुम किसी की अलमीरा जो लाइब्रेरी होती है, बुक्स की लाइब्रेरी, उसमें कुछ ऐसा रखा हुआ है, उसमें जाके चेक करना कि कुछ है। तो मुझे इंडिकेशन, मैं तो भाई छोटी छोटी बात पकड़ती हूँ, तो नोट कर लेती हूँ, फिर एक भाई स्टोरी में धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच जाती हूँ। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने अपना आकर के लाइब्रेरी चेक करा, तब तक मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था इन कैलेंडर्स के ऊपर। तो मैंने फिर लाइब्रेरी में ऐसे चेक करा जाकर के अपना जो मेरा है पूरा कबर्ड है उसमें, तो उसमें भी ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दिया। देखिए धार्मिक किताबें, मेरे हस्बैंड स्पिरिचुअल हैं तो वो तो बहुत सारी मिलेंगी, गीता भी पता नहीं कि बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं। तो अब मैं क्या ढूंढूं इतनी सारी में, क्या है शिवजी जी से रिलेटेड मेरे पास शिव पुराण है, वो मेरी टेबल पे ही है, बट लाइब्रेरी उसमें क्या है, वहाँ तक देखा तो कुछ भी नहीं मुझे ऐसा मिला। लेकिन उस टाइम मुझे समझ में आया कि फटा जो था ना वो पोस्टर ही फटा था, और वो उसका बैकग्राउंड जो था वो वाइट ही था। मैं आपके साथ ये जो मेरा कैलेंडर था मैं उसकी फ़ोटो भी अभी अटैच कर दूँगी, आप देख लेना। ऐसे ऐसे ना सोचते सोचते फिर वहाँ तक पहुँचे कि शिवजी जी का कैलेंडर है, तो है तो कोई पोस्टर या कैलेंडर ही। फिर मैं वहाँ तक पहुँची, जब मैं अपने मंदिर में जाकर चेक करा कि यहाँ तो नहीं लगा हुआ, यहाँ भी मेरा मंदिर से मैंने 4 रखे हुए हैं मूर्ति,
और जो मेन है भी मेरा मंदिर वो दूसरे रूम में है। तो वहाँ पे वो कैलेंडर था, वो पूरा उसका बैकग्राउंड भी वाइट था और जो शिवलिंग था वो भी वाइट था। तो शिव जी ना सही तो शिवलिंग तो सही है, तो शिव जी ही, वो फिर हटना था। तो फिर तो वो हटा और साइड में मैंने फिर वो रोल वाला जो कैलेंडर था अपने बेटे वाला, ठीक है, जो रोल ऑलरेडी रबड़ लगा हुआ रखा था वो निकाला ड्रॉर में से, और दीवार पे से उनको हटाने से पहले, ऐसे ही हम नहीं हटा सकते ना क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है उनमें, तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा गुड़ दान किया बाहर। गुड़ क्या बहुत सारी चीज़ें करवाई कल तो गुरुजी ने, जैसे कि सुबह मेरे बेटे को छुट्टी करवाया उन्होंने खुद से, कि हो सकता है कल उसके ऊपर बहुत भार था उस कैलेंडर की वजह से। आप सोचिए इतना बड़ा भोकाल हो जाता है वो, और देखने में क्या था, सिर्फ कैलेंडर ही तो चिपका रखा है हमने, लेकिन उससे पहले गुरुजी ने उसका मतलब इतनी इंट्यूशन जो हम डेली वर्क करते हैं, क्योंकि सात अनाज मैं हमेशा बॉक्स में रखती हूँ, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि जाओ और तुम पहले ये सात अनाज का थोड़ा सा एक मुट्ठी ऐसे लेके कबूतरों को डालो यहीं पर ही, फिर आप जाओ नारियल लेकर के आओ। नारियल की अरदास मैंने अपने बेटे को लगवाया हनुमान जी के पास, प्लस 2 भेजे मैंने बिस्किट के पैकेट, ठीक है, तो वहाँ पर गए पार्ले बिस्किट के पैकेट। देन गुरुजी ने करवाया उसके हाथों से गुड़ का दान गाय के लिए, सब लाल लाल चीज़, आप समझिएगा सब लाल वाला। कल मंगलवार था ना तो उसके ऊपर कितना भारी था, कहीं उसको चोट, क्योंकि मेरे पास और भी सिम्टम आ गए थे कि और भी जो संगत जो मेरे साथ रिलेट करती हैं कि भाई हमने बच्चे को देखा है, किसी का बच्चा है, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को देखा ही नहीं कभी भी, किसी का बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में रहा है, ये है वो है। तो और एक और ने सेम देखा था कि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑक्सीजन वगैरह लग रहा है, और ऑलरेडी मेरे बच्चे को चोट लग चुकी थी बट 10% लगी थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कल उसका मंगलवार में क्या करवाया था, मैंने कहा ना गुड़ का दान करवाया। फिर उसके बाद जो खांड होती है थोड़ा सा 1-2 चम्मच, फिर उन्होंने वो उसको चींटियों को डाला। फिर उसके बाद उसने मतलब इतनी चीज़ें करी, और शाम को जा कर के उसने अपने हाथों से गौशाला जा कर के चारा डाला हरा। तो आप समझिए ये पीछे से कितना बड़ा उसके लिए मतलब एक बन गया था काल, कि उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी गुरुजी फ्रंट से आकर के उसको संभाला, और सिर्फ 10% उसको चोटें लगी हैं। जो होनी है वो तो होके रहेगी, लेकिन क्योंकि कर्मा आपने ऐसे किए थे, कर्मा भी मेरे को पता चल गया क्या हुआ था, कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए फैमिली भी इंक्लूड होती हैं। तो संगत जी ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कर्म क्या हुआ, तो हम तो बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि गुरुजी कैसे बचाते हैं और सॉल्यूशन क्या है अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। और ये घर में कौन सा सामान ऐसा पड़ा होता है कि जिसकी वजह से आती है, हमें तो उसके ऊपर बात करनी है। तो संगत जी फिर ऐसा हुआ था, ये चीज़ें दान करवाई, और मेरे बेटे का जो भी था भाई बहुत बड़ा, ये कहते हैं ना कि एक दिन वो एक समय का चक्र आया था गोल घूम करके, और वो बिल्कुल स्मूथली चला गया। तो संगत जी वो सारी चीज़ें हटी। फिर उसके बाद इतना करने के बाद, हरा चारा देने के बाद, फिर मैंने वो कैलेंडर हटाया। आप सोचिए इतना मैंने दान करवाया बेटे से, उसके बाद फिर मैंने वो दोनों कैलेंडर हटाए हैं और सिलाने के लिए बाहर रखे हैं। आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट ऐसे नहीं हटा सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये अब क्यों हुआ ऐसा, अब आते हैं इस बात पे, ये कैलेंडर ही क्यों ऐसा हो गया कि एक भैया काल का रूप बन गया उसके लिए। वो इसलिए हुआ कि क्योंकि वो सिर्फ 5 दिन की पूजा के लिए आया था जब वो घर, तो बहुत पॉजिटिव वे में आया था, लेकिन हमने उसको उसके बाद सिलाया नहीं, उसको हटाया नहीं वहाँ से। अब वही चीज़ जो हमारा कर्मा द्वारा आई थी, वही चीज़ लौट करके जो पॉजिटिव थी उसी ने उसको नेगेटिव कर दिया। वही चीज़ जो हमारे लिए पॉजिटिव बनकर आई थी वही क्या हो गया, कर्मा द्वारा नेगेटिव हो गई। तो होता ये है कि जितनी भी कैलेंडर्स आप होली के, अष्टमी के, दिवाली की जो अभी तक चीज़ें लगी हुई हैं दरवाज़ों पे, फूल मालाएं, किसी के अशोक के पत्ते लगे हुए हैं, और कई कैलेंडर्स जिनकी पूजा का वही समय होता है और उसी दिन के लिए होता है और उसके बाद वो हट जाती हैं। तो प्लीज़ जिनकी भी है वो हटाइए, क्योंकि आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी तो आपके घर में उसी की वजह से आप झेल रहे हो। वो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए हमारे घर में आती हैं, आपको सेव करने के लिए आती हैं,
और दीपावली पे भी दिए इसीलिए जलाते हैं सब, क्योंकि उस साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है और उस दिन नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और दीपक जब जलता है तो सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है, वो खुद जला देता है। इसलिए देखिए हमारे इंडिया में पूरा कितना दीपक जलता है उस दिन, और कितने अच्छे से, और पूरा घर हम लोग साफ़ करते हैं। सिर्फ दिवाली पर ही क्यों करते हैं? आधे से ज़्यादा लेडीज़, मैं भी पहले रोती थी कि अरे दिवाली पे पूरे घर की सफाइयाँ क्यों करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि अमावस्या एक ऐसी है कि आपके घर से सारी नेगेटिव चीज़ें जो भी आपने पूरे साल भर में भरी हैं वो आप घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो यही अमावस्या आपके घर की अमावस्या बन जाएगी, क्योंकि चीज़ों में ही नेगेटिविटी होती है, हम उन्हें छोड़ते नहीं है। कई जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं वो तो पता नहीं सालों से उठा के रखते हैं कि कभी तो काम आएगी, कभी तो ये काम आएगी, बट वो काम अगर तब नहीं आई है इतने सालों से, तो आज की बात वो नहीं आएगी। तो वही चीज़ें हम लोग दिवाली से पहले सब निकालते हैं, कूड़ा कबाड़ा निकालते हैं, सारा दीवारों पे सफ़ेदी करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आने वाला जो दिवाली का टाइम है वो अपने आप में इतना, मतलब सबसे ज़्यादा टोने टोटके वो इसी में ही होते हैं, क्योंकि वो सच में ही मतलब बहुत बड़ा वो होता है। और इसीलिए हम लोग उतनी ही ज़्यादा उसमें पूजा पाठ इसलिए करते हैं दिवाली पे, क्योंकि हर कोई दीप जलाता है, उतना ही हम उसको रोशन कर देते हैं, पॉजिटिव में बदल देते हैं। और इससे पहले ये सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दिवाली अपने आप में ही ऐसा होता है कि जितने भी आपने कर्मा करे हैं ना नेगेटिव, उसका सबका रिजल्ट आपको दिवाली के आसपास मिल जाएगा, दिवाली के तुरंत बाद ही मिल जाएगा। अमावस्या होने के बाद देखेंगे दिवाली के बाद आधे से ज़्यादा लोग ना डाउनफॉल होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए दिवाली पे मैंने बोला था कोई भी सफ़ेद चीज़ वगैरह ऐसे ना लें किसी से, और दिवाली पे ही लोग बाग गिफ्ट ऐसे शेयरिंग करते हैं, उन्हीं में उनके कर्मास के द्वारा चीज़ें आ जाती हैं उनके घर तक। तब समझने की कोशिश कीजिए ये होता क्यों है, और क्यों हमने मतलब कहते हैं ना कि अपनी पैर पे ही कुल्हाड़ी क्यों मार रखी है। तो ये वो वाली बात है कि खुद ही मतलब कर्मा क्रिएट कर दिए, और खुद ही क्या करा कि चीज़ों नेगेटिव उठा के रखी रही, और आलस में रखी हुई हैं कि कर देंगे क्या होने वाला है। करवा चौथ होई के मतलब जो करवे होते हैं वो रखे हुए होंगे अभी तक, उन चीज़ों को सिलाया नहीं होगा अभी तक। तो आप सोचिए जो अभी तक आप झेल रहे हो ना, कि दिवाली के बाद से आप ज़्यादा झेल रहे होंगे, आप नोट कीजिएगा काफ़ी सारे। और कुछ पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ तो ऐसी हैं तो उनके साथ तो बस ये हो रहा होगा कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, तो पता नहीं चल रहा। तो ये वही रीज़न है, आप उन सामान को निकालोगे जैसे ही, रेमेडी करके, विदाउट रेमेडी मत हाथ लगा देना उनको, नहीं तो कोई ना कोई भैया परिवार में से निकल लेगा। ये इतना बड़ा मतलब वो हो जाता है। कर्मा लौट कर जब आता है ना आपके पास, तो 4 से 10 गुना मतलब वापस आता है। जब ऊपर से कोई चीज़ गिरती है ना नीचे, तो वो उसका ना मल्टीपल वेट कर लो आप, तो उतना ज़्यादा बाहर गिरता है। तो यही है, आप यूनिवर्स में एक चीज़ गलत डालोगे तो 10% वो आपके पास आएगा लौट करके। और जब भी आप, अब देखिए हम सिलाने वाली इतनी चीज़ तो हम बोल रहे हैं, जिस नेगेटिविटी ने हमारा अमावस्या, हमारे जो कर्म थे उनको काटा दिवाली वाले दिन, करवा चौथ वाले दिन, हमारे भाई हस्बैंड के ऊपर जितनी भी हमारे कर्मास द्वारा, उनके कर्मास द्वारा जो भी नेगेटिविटी आई थी, ठीक है, तो उन चीज़ों में अब वो पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों ने तो उसको हटाया। दीपक जलाया हमने, करवे करे हमने, जितनी भी फूल मालाएं लगाई, रोशनी करी, तो उनमें ही तो उन्होंने तो दूर करा। तो अब उन चीज़ों को घर से हटाओगे या उनको और साल भर तक रखे रखोगे? उन्हीं चीज़ों में तो नेगेटिविटी है, इसीलिए तो उनको सिलाते हैं कि इन्होंने एब्जॉर्व कर ली जो तुम्हारे कर्मा थे, तो उन्होंने एब्जॉर्व कर ली, सारी खींच ली है, और अब इनको, अब आप क्या करोगे कि भाई एक नेगेटिव चीज़ है उन्होंने एब्जॉर्व कर ली उसके अंदर, तो आप उनको संभाल के रखोगे या घर से बाहर निकालोगे? बाहर ही निकालोगे ना। और लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब चीज़ें रखी हुई होंगी। पूजा के टाइम तक जो चीज़ यूज़ होती हैं वो उस टाइम उस चीज़ को नेगेटिव दूर करने के लिए होती है, नकारात्मक चीज़ें दूर करने के लिए। तो सारी नकारात्मक चीज़ें क्या होती है, पूजा करने से उन चीज़ों में आ जाती है, और इसीलिए बाद में उन चीज़ों को सिलाया जाता है कि अभी इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, इन्होंने खींच लिया अपने अंदर, अब इन चीज़ों को हम अपने घर से दूर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए पूजा पाठ वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, दीपक जला रहे हैं सारे, जो जितनी भी सिलाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। साल भर तक हम लोगों ने, साल भर तक लक्ष्मी गणेश जी ने हमारा देखिए खींचा नेगेटिविटी जितनी भी होती है, और फिर हम उनको क्या करते हैं, दोबारा बदल के लाते हैं और फिर उनको भाई सिला देते हैं। अब आती है बात कि भैया सिलाने वाला सामान तो ऐसे बहुत हो गया, लेकिन प्लीज़ आप खरीदे ही वो चीज़ें जो इको फ्रेंडली होती हैं। आप गोबर से बना हुआ, गोबर मिट्टी से बना हुआ, पेपर से बना हुआ, गत्ते से बना हुआ, ऐसी चीज़ें खरीदें जो कि अगर हम सिला भी देते हैं, जिस पानी में हम डालेंगे, अगर उसकी वजह से कोई मछली मर भी गई ना, जहरीला पानी हो गया, तो वही आपका कर्मा रिवर्स होके आपके पास 10% आएगा, ठीक है।
तो ये होता है, हमने नेचर के अंदर डाल दिया सारा कचरा, तो अब भैया कोरोना बन के नेचर ही तो हमें वापस, हमारी चीज़ हमें तो वापस मिलेगी 10 गुना। मानिए कि आप आसमान में कोई चीज़ फेंकते हो तो ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण है, वो नीचे ही तो आएगी। जो आप यूनिवर्स को दोगे, जहरीला चीज़ें दोगे, आप उसका पानी दूषित करोगे, हवा में अगर पॉल्यूशन करोगे, तो वही चीज़ तो आपको मिल रही है। वही आप दिवाली पे देखिए कितना जहरीला हो जाता है सारा, वो आपके लिए फिर कितना ज़्यादा स्मॉग बन जाता है। जो आप दोगे, हमेशा ये सोच लो, हर चीज़ के लिए कह रही हूँ, प्यार ले लो, बड़ों से इज्जत ले लो, जानवरों के ले लो, बच्चों के लिए ले लो, जो आप सर्व करोगे वही आपको मल्टीपल होके मिलेगा। आप अगर जाकर के किसी गरीब को एक कुछ दान कर रहे हो, कुछ पैसे, ठीक है, अगर आपको पैसा चाहिए ना आपकी लाइफ में, तो आप दान करना शुरू कर दो। पैसों की प्रॉब्लम हो रही है तो 10 रुपये, 1 रुपया दान, 1 रुपया ही दोगे ना, तो आपके पास मल्टीपल होकर के वो रिवर्स होता है। ये रूल होता है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, कि जो आप उसे दोगे आपको मल्टीपल होकर के मिलेगा। अगर आप नफ़रत दे रहे हो ब्रह्मांड में, जब भी, क्योंकि आप मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी ना सारी चीज़ मतलब जाती हैं, वही आपको नफ़रत दोगे तो 10 गुना आपको नफ़रत मिलेगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, दान दोगे तो 10 गुना आपको लौट कर मिलेगा। यही नियम है। इसको जितना फॉलो करोगे उतना रहोगे सुखी, और चीज़ों को आप मतलब कहते हैं ना कि मोह हटाना सीखिए। अब आप शायद समझ गए होंगे कि सिलाने वाली चीज़ें क्यों हमें भाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम यूज़ ही इसलिए की गई थी कि आपके साल भर तक की जितनी भी आपके कर्मा द्वारा क्रिएट करी गई हैं, वो दिवाली के आसपास से दिवाली के बाद हमला करना शुरू कर देती है। इसीलिए अमावस पर सबसे ज़्यादा क्या होता है भैया, दीपक जलाया जाता है ना पितरों का नाम का, इसका उसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही चीज़ें आपको ट्रबल करती हैं। हर पंडित ये बता देगा जी पितृदोष है। वो पितृदोष, पितृ कोई भी आपको अपने बच्चों को कोई भी नहीं करता, वो आपकी ही कर्मों द्वारा नेगेटिविटी होती है जो लौट कर आपके ऊपर 10% आ रही है। वो पितरों का नाम बेचारों का बदनाम हो जाता है, ठीक है, वही लौट करके आ रही है। और ये लौटती कब है? जब ये अमावस्या, जब अंधेरी होती है, जब हमारा चंद्रमा से रिलेटेड कम होता है। जैसे जैसे मून जो होता है घटता चला जाएगा, ठीक है, अंधेरी रात आएगी, उतना ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव चीज़ें क्या हो जाती है ऊपर, मतलब उनका ज़्यादा हो जाता है, बलवान हो जाती हैं वो। और जैसे ही हम लोग न्यू मून से भाई फुल मून तक जाते हैं, वही चीज़ें डाउन हो जाती हैं, और जो एक्टिव, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो उनका बलवान होती हैं वो, आप ये समझ लो। इसीलिए ज़्यादातर अच्छे काम, पूजा पाठ कभी भी अंधेरी में ऐसे अमावस्या के आसपास नहीं करते हैं। जितने भी टोने टोटके होंगे या ऐसा कुछ करना होगा या किसी चीज़ को काटना होगा, वो सब मतलब अमावस्या इस दौरान होता होगा। इसीलिए अमावस्या वाले दिन ज़्यादातर पितरों को वो दीपक जलाते हैं कि एक दीपक जला देंगे तो जितनी नेगेटिविटी है, क्योंकि आग तो ख़त्म करती है ना उन चीज़ों को, इसलिए छोटा सा दीपक भी बहुत बड़ा काम करता है। तो बात यही है। और जितने भी अच्छे काम होते हैं, शुभ काम होते हैं, सब न्यू मून के टाइम पर होते हैं, जब चंद्रमा बढ़ते स्तर पर होता है, क्योंकि हर दिन बदलता है वो। और पूर्णिमा पर सबसे अच्छा ज़्यादा काम होता है। उस दिन हमें मून बाथ भी बोलते हैं करने के लिए, मून लाइटिंग बाथिंग भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ के करोगे ना तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कर्म अच्छे रखो, सारा ये कर्मों का खेल है, कर्म अच्छे रखो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अपने घर में आप ये अब थोड़ा सा ना गांठ, कहते हैं ना कि पल्ले में गांठ बांध लेना, वो नॉट बांध लो कि घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बार आ गई पूजा करने के लिए, तो वो सदा ज़िंदगी के लिए दीवारों पे चिपकी नहीं रहेंगी। वो टाइम ऑफ पीरियड के लिए आई है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है, वो कुछ टाइम के लिए आई है और उससे अपना दिल बिल्कुल ना लगा। ये तो चलो पूजा पाठ की सिलाने वाली चीज़ें हो गई। और कुछ डेट ऑफ बर्थ तो ऐसी होती है संगत जी कि उनसे तो, जैसे कि मैं खुद ही कहूँगी 7 और 2 का कॉम्बिनेशन, जिसका भी भाग्यांक मूलांक 2 या 7 आता है, मैं तो 7 के लिए बोलूँगी, तो उससे वो चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं। जहाँ भी आपका 100% दे दोगे ना आप 1000, तो आपके इसमें ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा 100% दोगे कि भैया मैं तो अपनी जान लुटा दूंगा इसके ऊपर, इस काम के ऊपर, इस प्रोफेशन के ऊपर मैं तो 100% दूंगा, तो उसको डिससेटिस्फेक्शन भी वहीं से होगा। वो कहते हैं भाग्य उसका ये कहता है कि या तो तू प्यार से छोड़ दे, क्योंकि हर 3 साल बाद वो सर्कल आता है कि या तो तू प्यार से छोड़ दे, नहीं छोड़ रहा कि मोह है ना उसमें, या तो तू प्यार से छोड़ दे, नहीं तो फिर मैं इस तरह से भोकाल मचाऊंगा कि जीवन मृत्यु का खेल कर दूंगा। जिस चीज़ से तुझे लगाव है उसी चीज़ को मैं छीन लूँगा,
क्योंकि ये तो मैं भाई शादी से पहले चीज़ें प्रोफेशन को लेकर के झेलती आई हूँ ना, मेरे से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। मैं तो खुद के ऊपर, मैंने कहा ना, मैं एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ। किताबी ज्ञान तो भाई थोड़ा हेल्प करते ही हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन जो तजुर्बा होता है ना वो सबसे बड़ा काम करता है। तो मेरे से ज़्यादा अभी कौन जानेगा, या फिर जो 7 डेट ऑफ बर्थ झेल रहे हैं, जो बेचारे इमोशन के ज्वार भाटों में झूलते रहते हैं, कि कभी उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं, कभी एकदम से नाराज़ हो जाते हैं, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब इसी वजह से है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ ये मांगती है। 2 नंबर वाला तो चलिए अलग हो गया, लेकिन 7 नंबर वाले के लिए, क्योंकि मैं खुद 7 से हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जब मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इमोशनली अटैचमेंट 100% देती हूँ, जब भी कोई काम करती हूँ उसको 100,000% दे देती हूँ, सब कुछ झोंक देती हूँ उसमें, दिन रात खाना पीना सब। इसीलिए संगत जी ये होता है कि मुझे ना चीज़ें, मैं डाउट बहुत रखती हूँ। जब तक मेरी सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मैं वहीं स्टक हो जाती हूँ कि यहाँ से आगे बढ़ूंगी ही नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो गुरुजी। फिर वो आंसर्स मेरे पास आते भी हैं, और अब तो वो वाला गुरुजी का हाथ है सर पे कि मैं राम नाम की किताब लिखती हूँ और पूरी स्टोरी जहाँ भी मुझे डाउट होता है वो सब क्लियर होता चला जाता है। जैसे ही मैं राम नाम लिखना शुरू करती हूँ अपने पेज पर, तो सब चीज़ें जितनी भी हैं संगत जी, वो मतलब धीरे धीरे अपने आप सुलझती चली जाती है, पूरी गुत्थी जो होती है। तो इतना इन चीज़ों का असर होता है। तो शायद अब आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमें क्यों पूजा का सामान तुरंत हटा देना चाहिए अगले दिन। जैसे आज पूजा हुई है, हवन हुआ है, दिवाली पे हमने कोई चीज़ें करी हैं, या लक्ष्मी गणेश लाए हैं, कैलेंडर लगा दिए हैं, दिवाली के बाद के अभी तक लग रहे हैं, तो हमें वो क्यों उसी दिन नेक्स्ट डे हटा देना था। जितना हम उन चीज़ों को अपने घर में रहेंगे हम खुद ही ट्रबल फेस करेंगे, क्योंकि आपके किए हुए कर्म ना, आप सोचना वो एक तरह से लाशें पड़ी हुई हैं आपके कर्मों द्वारा करी हुई। तो आप एक डेड बॉडी को कब तक आप अपने घर में रखोगे? आप जितना अपने घर में रखोगे उतनी ही तो नकारात्मकता फैलेगी आपके घर में। आप ये सोच के चला करो कि आज ये पूजा ऐसे हुई है, इसने पूरा भाई नकारात्मक चीज़ें जितनी भी थी घर की, हमारे जीवन की, हमारे बच्चों की, वो पूरी खींच ली अपने अंदर। ठीक है, हवन हुआ, सब कुछ हुआ, वो जल के क्या है, एशेज़ ही तो बन जाते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, अभी तक रखे हो भाई, सिला देंगे आराम से। अभी तक कैलेंडर लगे हुए हैं पूजा के, सारे हमारी माता के सबके लगे हुए हैं, उतार देंगे आराम से, अगले साल उतारेंगे, जब दोबारा से चेंज करेंगे तब उतार देंगे। संगत जी अभी तक भी मैं जैसे कभी किसी घर चली जाती हूँ तो अभी तक देख रही हूँ कि मालाएं वगैरह सब लगी हुई हैं। तो जैसे सूखी हुई मालाएं लगी होंगी, जीवन भी तो वैसा ही होगा। तो सब चीज़ें मैटर करती हैं। और जब भी आप ये सिलाने वाला सामान लें तो पहले ही मतलब ये थॉट अपने दिमाग में डाल लें कि इको फ्रेंडली लेना है। अगर इको फ्रेंडली नहीं लिया, प्लास्टिक का ले लिया, कुछ और ले लिया जो कि हमारे भी इसमें नहीं मिल पाता, रिजॉल्व नहीं हो पाता, वो ठीक है, नहीं घुल मिल पाता, तो वो 4 गुना आपके ऊपर ही आएगा पलट के। यूनिवर्स पूरा बदला लेता है। आप प्रैक्टिकली सोच लेना, यही आपका कर्मा बन के 2-3 साल बाद, जैसे आज आपने फेंका है ना, यही एक रोटेशन आएगा और उस दिन आपका एक बेड कर्मा बन के आ जाएगा। ठीक है, आपने जहर फैलाया, वही उसी कहते हैं ना कि वायरल हो गया, मेरे को तो चिकनगुनिया हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि नेचर ने तो बदला लिया। हवा ही तो जहरीली लगी कि भाई वायरल क्या होता है, वायरल वही तो होता है, क्योंकि हमने जहर फैलाया, वही हवा में जहर फैल गया। अब क्या होता है, एक घर में एक को हुआ, सबको हो गया। तो जहर ही तो फिर हमें 4 गुना मिलता है ना। हमने तो एक ही चीज़ डाली थी, उसने हमारे घर के 4 मेंबर कर दिए बीमार। तो ये सब इस तरीके से चलता है रोटेशन, जो सर्व करोगे उसी का 4 गुना आपको मिलेगा। तो शायद ये सोच रखते हुए अब आप आगे से चीज़ें ध्यान रखोगे कि इको फ्रेंडली होनी चाहिए, टाइम पे उनका निकल जाना चाहिए। उनको जैसे हमने पूजा पाठ किया और सब हटा दो, तभी कैलेंडर वगैरह होती हैं, पूजा की हुई चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही है सिलाने वाली होती है, जो आपकी ओल्ड जनरेशन है उनको सब पता होता है जो रखना होता है, क्यों रखना है, रीज़न भी पता चल गया आपको। तो शायद अब आप उन बातों को समझ कर फॉलो करोगे अच्छे से, और अपने अपने घर से वो चीज़ें निकाल दोगे सारी जो भी सिलाने वाली थी। जो सिला देते हैं मतलब उनको पूजा पाठ करा और अगले दिन हटाना होता है उन्हें। जब तक दिवाली के पास सब चीज़ें हटा देते हैं, करवा चौथ के कैलेंडर, होली के कैलेंडर, जितना भी सिला हुआ सामान था, जितने भी करवे थे, आप ये यूज़ कर लेते हैं ना कि मिट्टी के होते हैं ऐसे, तो वो सब सिलाना होता है। उठा के उनको उल्टा करके मोधा मार के नहीं रखना होता।
तो वो सब चीज़ों में ही आपके जितने भी उन्होंने बचाया था ना उस टाइम तो उन्होंने बचा दिया, लेकिन बचाया किस में, उन्हीं चीज़ों में जो मिट्टी थी उसमें तो ऑब्जर्व करा ना, उसने खींच लिया ना सारा। अब वही लाश बन के जो आपके पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर संकट था, ठीक है, करवा चौथ और इनका होली का, वही संकट अभी भी घर में पड़ा हुआ है, वो लाश बन के पड़ा हुआ है। अब तो वो जो लाश होती है वो फिर चीज़ें ख़राब करेगी, अच्छा करेगी? जो होता है ना, सांस निकलने के बाद तुरंत उसको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, तुरंत सारा काम किया जाता है, क्रियाक्रम करा जाता है। और आपने देखो अभी तक उसको रखा हुआ है सजा करके, कहीं छत पे, कहीं मुंडेरी पे, कहीं दीवारों पे, तो वो नेगेटिविटी नहीं फैलाएगा तो और कौन फैलाएगा? शायद आप अब समझ गए होंगे और इन चीज़ों को फॉलो करोगे। तो ये था गुरुजी का मैसेज भी, और गुरुजी का इतना मतलब मेरे घर से बड़ा कहते हैं ना संकट टालने के लिए, क्योंकि कैलेंडर तो मेरा भी हटा है ना। मैंने कहा ना, तजुर्बा, हर दिन नई चीज़ सीखने को मिल रही है। और क्यों है, कैसा है, क्यों करना चाहिए, जब तक मैं उसकी तह तक नहीं पहुंच जाऊंगी, क्यों हटाया ये कैलेंडर पहले बताओ, क्योंकि हम तो पहले नहीं हटाते थे। पहले इसका जवाब दो मुझे, और जब मुझे जवाब मिलता है उसके बाद मैं कहती हूँ हाँ, अब इसे पूरी ज़िंदगी अपनाऊंगी, अब नहीं छोड़ूंगी कभी, क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिल गई है, क्यों करना चाहिए मुझे वो पता चल गया। तो अब हटा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों हटाना है पहले ये तो बताओ। तो ये वाली बात थी संगत जी। तो संगत जी बस मैं यहीं विराम करती हूँ अपने सत्संग को। उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि फेसबुक पर जब मैं अपना पोस्ट डालती हूँ तो 15 मिनट ही पता नहीं क्यों ले रहा है, वो 15 मिनट से ऊपर अभी मतलब डाउनलोड नहीं होता है। लेकिन मैं अपने ना यूट्यूब के अकाउंट पर पूरा जा रहा है उसका लेंथ, तो मैं उसका ना लिंक जो आपका यूट्यूब का अकाउंट है उसका लिंक जो भी समरी होती है ना, डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मैं सबसे ऊपर डालती हूँ। 15 मिनट से आगे का जो भी सत्संग होता है वो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर यूट्यूब पर एक बार चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है जिससे आपके घर की चीज़ें निकल सकती हैं। कुछ भी छूट जाता है, आपको 100 सत्संग सुनने का ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हो पाता टाइम। तो मैं डायरेक्ट आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो ऑलरेडी मेरे खुद के घर से भी निकल रही हैं, क्योंकि संगत जी 1 साल हो गया, अभी भी चीज़ें निकल ही रही हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ पताल में से गुरुजी चीज़ें निकालते हैं, तो वो चीज़ें निकल ही रही हैं। तो ये छोटी छोटी ब्लॉकेज होती हैं जो हमारा काम नहीं बनने देती हैं। हारी बीमारी है बच्चे का, बहुत सारी चीज़ें। एक डेट ऑफ बर्थ में शायद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जब जिस तारीख में जन्म हो गया ना संगत जी आपका, वो आप कभी नहीं बदल सकते। ज़िंदगी में आप सब कुछ बदल दोगे लेकिन अपनी जन्म की तिथि कभी नहीं बदल पाओगे। तो जो आपकी जन्म की तिथि कहती है ना, वही उसी हिसाब से आप चलो। जब आप उसके अपोजिट चलोगे ना, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल डाउनफॉल देखोगे। वो अपोजिट चलते हो तभी कर्मा क्रिएट होता है, बुरे कर्मा जो क्रिएट होते हैं वो तभी क्रिएट होता है, और फिर उसी की लौट करके जब वो आता है फिर आपको ट्रबल फेस करना पड़ जाता है। तो बिल्कुल आप अपना, अगर आप चाहते हो कि मैं हर डेट ऑफ बर्थ को बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बताऊं, एक एक डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल आप अगर उसकी तरह से चलोगे ना, जो वो मांगती है उसकी तरह से चल लो, तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली मांगती क्या है आपसे। तो बस वही फॉलो करने से आपके कहते हैं कि 90% प्रॉब्लम आपके जीवन की सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब चीज़ें शेयर करूँ तो प्लीज़ ना इसमें कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेट हो कि भाई संगत को नीड भी है इस चीज़ की या नहीं है, वो जानना चाहते भी हैं या ऐसे ही मैं मतलब बोर कर रही हूँ उन्हें। तो ये वाली बात है, लेकिन उसको बताने से आप देखेंगे 100% जो है वो चीज़ें आपके लाइफ से रेजोनेट होंगी, मिलान करेंगी, और आप समझ पाएंगे कि हमारे साथ अभी तक जो हमारी आधी से ज़्यादा उम्र निकल चुकी है, हम इतना सफ़र कर क्यों रहे थे। एवी स्ट्रेस लिया हुआ था, जस्ट जो हमें करना था वही हमने नहीं समझा और जस्ट उसके अपोजिट ही चलते चले गए, इसीलिए सारी ये चीज़ें आ गई हैं। फिर मैंने कहा ना, क्लैरिटी दिमाग में होगी तो कोई पितृ दोष नहीं है, कोई खाल सर्प दोष नहीं, ये सब आते इसलिए है क्योंकि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कभी समझ ही नहीं पाते हो, उसके विपरीत जाते हो और फिर उल्टे काम हो जाते हैं सारे, और फिर वही लौट के पितृ दोष, ये सब दोष, फलाना ढिमकाना दोष आ जाते हैं सारे। तो चीज़ें समझ के करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपको नेचर से प्यार हो जाएगा, इतना होता है। आप एक चीज़ दोगे, आपको 10 चीज़ें आपके सर्व होंगी आपके पास। चलिए, तो इसी के साथ हम अपना सत्संग को करते हैं विराम, और नई ब्लेसिंग के साथ, नई कुछ गुरुजी की सीख के साथ, क्योंकि जो भी है क्लैरिटी वही देते हैं,
और जब तक तो वो क्लियर नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ती ही नहीं हूँ कि पहले ढंग से बताओ क्यों, क्योंकि उस चीज़ को वो इतना मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ ना कि जब चीज़ें ये मेरे सर पर चढ़ जाती हैं कि मेरे ही किया हुआ कर्मा जब वापस आता है, ये तो मैं अब जानी हूँ ना डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है। जब मैं नहीं जाती थी, जब मैंने कोर्सेज नहीं किए थे, तब तो मैं उल्टा ही चल रही थी ना, उसके अपोजिट चल रही थी। तो कर्मास क्रिएट हुए और आज भोग रहे हैं, आ रहे हैं जब टाइम टू टाइम। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज़ें स्कूल में क्यों नहीं होती हैं कि बच्चा शुरू से ही उनको करके चले। क्यों पूरा लाइफ ट्रबल करता है, वो जो उसकी डेस्टिनी में है लिखा हुआ वो उसके थ्रू चल करके वही प्रोफेशन क्यों नहीं ले लेता, क्यों सारी लाइफ बेचारा ट्रबल करता ही रहता है। तो वो वाली चीज़ें हैं। अगर आप कहोगे तो मैं चीज़ें बहुत सारी आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी आधी से लाइफ तो तभी सुलझ जाएगी सारी, ठीक है, क्योंकि हमारे ही दिमाग का करा हुआ सारा कहते हैं ना कि बवंडर हमारे ही दिमाग का है सारा, तो सब कुछ सुलझ जाता है। तो संगत जी चलिए विराम करते हैं, मेरा सत्संग हो जाता है बहुत लंबा, मुझे लगता है मैं बस बोलती रहूँ। चलिए ठीक है संगत जी करते हैं हम विराम और हम करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।